नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है अलंकार। हम यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार और विशेषोक्ति अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरणों पर प्रकाश डालेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। अलंकार, हम यहाँ पर अलंकार पर चर्चा करने जा रहे हैं जो BA फर्स्ट सेमेस्टर में जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। यहाँ पर उन्होंने शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, अर्थालंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, व्यतिरेक और विशेषोक्ति, इस प्रकार 8 अलंकार दिए गए हैं। ये जो है 20 नंबर उन्होंने इसके निर्धारित किए हैं। एक अलंकार 10 नंबर का है। पेपरों में वहां पर 3 दिए होंगे, उसमें से कोई 2 अलंकार वहां पर दिए जा सकते हैं। हम अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, इन अलंकारों के लक्षण और उदाहरण कर चुके हैं। हमें अब व्यतिरेक और विशेषोक्ति अलंकारों को करना है। तो व्यतिरेक और विशेषोक्ति अलंकार करने से पहले एक बार और समझते हैं कि अलंकार होता क्या है। वैसे हम इससे पहले वीडियो में इसके बारे में काफी चर्चा कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार जरा थोड़ी सी देर के लिए हम इसकी चर्चा करते हैं। अलंकार, अलंकार शब्द 2 शब्दों अलम और कार से बना है, जिसका अर्थ है सुशोभित करने वाला या जो सुशोभित करता है। अर्थात अलंकरोति इति अलंकार है, जो मतलब सुशोभित करता है उसको अलंकार कहा जाता है। अलम मतलब जो सुशोभित करता है, करोति माने करता है, इति अलंकार है, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मानव जीवन में कुंडल, हार, कड़ा, चूड़ियां आदि विविध आभूषण किसी स्त्री के शरीर को सुशोभित करते हैं, यानी कि आभूषणों से स्त्री का शरीर जो है और ज्यादा सुशोभित हो जाता है। उसी प्रकार उपमा, अनुप्रास आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। देखो, काव्य तो लिखा जाता है, जब उसमें हम अलंकार डाल देते हैं, उनकी शोभा, जो काव्य की शोभा, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। साहित्य शास्त्र में अलंकारों के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों में शब्द अलंकारों की और अर्थालंकारों में अर्थगत चमत्कार की प्रधानता होती है। जो शब्दालंकार थे वे हैं, हमने अनुप्रास किया है और यमक किया है। उसके बाद में अर्थालंकारों में हमने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा वगैरह ये अलंकार किए हैं। और आज जो हम करने जा रहे हैं विशेषोक्ति और व्यतिरेक अलंकार, ये भी जो है अर्था अलंकार है। तो अब हम सबसे पहले आते हैं व्यतिरेक अलंकार पर। पहले समझते हैं व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है। व्यतिरेक शब्द का अर्थ है उत्कर्ष या अधिकता। व्यतिरेक मीन उत्कर्ष या अधिकता। जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा उत्कर्ष बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अब पहले तो ये समझो उपमेय और उपमान होता क्या है। उपमेय मीन जिसके साथ हम कोई तुलना कर रहे हैं, जिसके साथ कोई समानता कर रहे हैं, उसको उपमेय कहते हैं। तत्पश्चात उपमान, जिसके साथ हम तुलना करने जा रहे हैं, उसको उपमान कहा जाता है। यह एक अर्थालंकार है और इसका लक्षण इस प्रकार है। आधिक्यम उपमेयस्य उपमानात् न्यूनता अथवा व्यतिरेक है। अर्थात जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय में कुछ उत्कृष्टता, आधिक्य अथवा अपकर्ष या न्यूनता प्रदर्शित की जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अब जैसे उपमान है चंद्रमा, और किसी स्त्री का मुख वगैरह, किसी का भी है कि उसका मुख चांद जैसा है, तो जैसे मुख वगैरह है, ये उपमेय है। तो यहाँ पर बात हो रही है उपमान की अपेक्षा उपमेय में कुछ उत्कृष्टता, अधिकता बताई जाए या अपकर्ष, न्यूनता बताई जाए, तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए। शैला इव उन्नता संतय किंतु प्रकृति कोमला। शैला इव उन्नता संतय किंतु प्रकृति कोमला। सज्जन जो हैं वो पर्वतों के समान उन्नत हैं। सज्जन पर्वतों के समान उन्नत हैं,
किंतु प्रकृति कोमला, किंतु स्वभावतः वे कोमल है। अब यहाँ पर देखो पर्वत ये उपमान हो गया, पर्वतों के समान वे, ये सज्जन जो है ये क्या है उपमेय, और पर्वत क्या होगा ये उपमान, उनके समान उन्नत है लेकिन उनका स्वभाव जो है कोमल, क्योंकि पर्वतों के अंदर एक कठोरता होती है पर जो सज्जन है उनके अंदर एक कोमलता है। तो ये बात बताई गई है, ये समझेंगे इस स्पष्टीकरण में कि यहाँ पर सज्जन पर्वतों के समान उन्नत हैं। ऐसा कहने से सज्जन और पर्वतों का साम्य दिखाया गया है। किंतु सज्जन स्वभावतः कोमल है, सज्जन स्वभावतः कोमल है, ऐसा कहने से उपमान पर्वतों में पाई जाने वाली कठोरता की अपेक्षा उपमेय में पाई गई कोमलता दिखाते हुए यहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणों की अधिकता प्रदर्शित की गई है। अतः स्पष्ट रूप से यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर एक और देखिए कि यहाँ पर क्या है, उपमान में पर्वतों में पाई जाने वाली कठोरता, यानी कि यदि तो कठोरता उसमें भी होती तो फिर तो होना चाहिए उसके समान है। और यहाँ क्या बताया गया है, कठोरता की अपेक्षा उपमेय में पाई जाने वाली कोमलता, कि सज्जन लोग बड़े कोमल होते तो वे पर्वतों के समान हैं लेकिन उनमें जो अच्छाई है कि उनके अंदर कोमलता है, कि यहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणों की अधिकता प्रदर्शित की गई है। अतः ये स्पष्ट रूप से व्यतिरेक अलंकार है। अब आगे आते हैं, एक और उदाहरण इसका हम देखेंगे व्यतिरेक का अन्य उदाहरण। शीन शीनो अपि शशि भुव अभिवर्धते सत्यम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम निवर्तते यातम तु, यौवनम अनिवर्तते यातम तु। शीन शीनोपि शशि भुव अभिवर्धते सत्यम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्तते यातम तु। हे सुंदरी, ये ठीक है कि जो शशि में जो चंद्रमा है ये अभिवर्तते, ये बार बार क्षीण होकर बढ़ता रहता है। सत्य माने ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये चंद्रमा जो है बार बार क्षीण होकर के एक बार कम हो गया फिर ये बढ़ जाता है, परंतु जो यौवन जो है ये कभी फिर लौटकर नहीं आता। यातम जाने के बाद अनिवर्तति, ये वापस नहीं आता। इसलिए हे सुंदरी तू देख ले, अभिमान मत कर और प्रसन्न हो जा। हे सुंदरी, ये ठीक है कि चंद्रमा बार बार क्षीण होकर बढ़ता है परंतु गया हुआ यौवन फिर लौटकर नहीं आता। देख ले, अभिमान मत कर, प्रसन्न हो जा। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण देखेंगे कि यहाँ चंद्रमा उपमान की अपेक्षा यौवन उपमेय की न्यूनता प्रदर्शित की गई है। इससे पहले हमने उदाहरण में हमने क्या था कि वहां पर उपमेय में गुण ज्यादा दिखाए गए थे। अब यहाँ पर क्या है, उपमेय में न्यूनता प्रदर्शित की गई है कि चंद्रमा बार बार घटकर पुनः बढ़ने लगता है परंतु यौवन जो है एक बार चला जाए तो फिर लौटकर नहीं आता। अतः यहाँ पर उपमेयगत न्यूनतम वर्णन रूप व्यतिरेक अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय में न्यूनता वर्णात्मक व्यतिरेक अलंकार है। अतः यहाँ उपमेयगत न्यूनत्व वर्णन रूप व्यतिरेक अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय में न्यूनता वर्णात्मक व्यतिरेक अलंकार है। यानी हमने यहाँ पर जो व्यतिरेक अलंकार किया है, यहाँ पर हमने जो लक्षण में पढ़ा था ना कि जहां पर उपमान की अपेक्षा उपमेय में कुछ उत्कृष्टता, आधिक्य या अपकर्ष, न्यूनता प्रदर्शित की जाए तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखो, हमने शैला इव उन्नता संतः किंतु प्रकृति कोमला, यहाँ पर उपमेय में गुणों की अधिकता दिखाई थी कि वे पर्वतों के समान उन्नत हैं सज्जन, किंतु स्वभावतः कोमल है। अब इसके बाद में हमने जो किया है, यहाँ पर न्यूनता प्रदर्शित की गई है कि जो चंद्रमा है वो बार बार क्षीण होकर बढ़ता रहता है लेकिन जो यौवन जो है ये एक बार गया तो दोबारा वापस नहीं आता। कि यहाँ उपमेयगत न्यूनत्व वर्णन रूप व्यतिरेक अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय में न्यूनता वर्णात्मक व्यतिरेक अलंकार। तो इस प्रकार हमारा ये व्यतिरेक अलंकार हो गया। अब हम आते हैं विशेषोक्ति अलंकार पर। यह भी एक अर्थालंकार है। इसका लक्षण इस प्रकार है
सति हेतु फला अभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा। अर्थात हेतु के रहते हुए, अर्थात कारण के होते हुए भी जब फल अभावे, फल की अनुपत्ति का यदि वर्णन किया जाए कि फल के ना पैदा होने का वर्णन किया जाए तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां कारण होने पर भी कार्य के अभाव का वर्णन हो तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति निमित्त से उक्त तथा अनुक्त होने से दो प्रकार की ये विशेषोक्ति होती है। इन दोनों के हम क्रमशः उदाहरण करेंगे। पहला उदाहरण है, धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचला प्रभय अपि अपरमत्ता ते महामहिमशालिने। धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचला प्रभो अपि अपरमत्ता ते महामहिमशालिना। वे महान महिमा वाले मानव धनी होते हुए भी उन्मादहीन हैं। निरुन्मादा मीन उन्मादहीन हैं। और युवानोपि युवक होते हुए, जवान होते हुए भी न चंचला, वे चंचल नहीं हैं। फिर है प्रभवो अपरमत्ता ते, स्वामी होते हुए भी वे परमत या अहंकारी नहीं है। तो ये देखेंगे स्पष्टीकरण क्या है। धन जो है उन्माद का, यौवन चपलता का या चंचलता का, एवं स्वामी प्रमाद का कारण होता है। परंतु प्रस्तुत श्लोक में धन, यौवन एवं स्वामित्व इन कारणों के होने पर भी इनके कार्यों क्रमशः उन्माद, चंचलता और प्रमाद के न होने का वर्णन किया गया है कि ये कुछ होने पर भी उस व्यक्ति में ना उन्माद है, ना चंचलता है, ना प्रमाद है। अतः इसका ये स्पष्ट रूप से विशेषोक्ति का उदाहरण है। अब इन सब का जो निमित्त है वो क्या बताया है, महामहिमशालित्व, यानी कि महान महिमा वाले मानव, यानी कि ऐसे व्यक्तियों में ये गुण मतलब होते हैं कि धनी होते हुए भी उन्मादहीन है, वे जवान होते हुए भी चंचल नहीं है, तथा स्वामी होते हुए भी वे अहंकारी नहीं है। यानी यहाँ उन्होंने इसका यह कारण बताया है कि इसका निमित्त महामहिमशाली या तो होना यहाँ उक्त है। अतः उक्त निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण है। अब इसी उदाहरण को हम थोड़ा सा बदल देते हैं। इसमें क्या है, विषय दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर देखो, धनी नो अपि निरुन्मादा युवानो न चंचला प्रभय अपि अपरमत्ता ते। यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके हमने बदल दिया क्रियंत सती भूतले। इससे पहले उदाहरण में हमने वो पढ़ा था ना महामहिमशालिने, तो यहाँ पर हमने इसको बदल दिया है कियंत सती भूतले। अर्थ इसका थोड़ा सा बदल जाता है कि इस धरती पर कितने ऐसे लोग होंगे, इस धरती पर कितने ऐसे लोग होंगे, अर्थात ऐसे लोग इस धरती पर मिलने दुर्लभ हैं या मिलने नामुमकिन हैं जो धनी होते हुए भी उन्मादहीन हो, मतलब उनमें किसी प्रकार का कोई उन्माद ना हो, और युवक होते हुए भी अर्थात जवान होते हुए भी चंचल ना हो, तथा स्वामी होते हुए भी प्रमत या अहंकारी ना हो। तो ये हमने थोड़ा सा ये बदला है। अब इसके मुताबिक स्पष्टीकरण क्या बनेगा, धन उन्माद का, यौवन चपलता का एवं स्वामी प्रमाद का कारण होता है। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में धन, यौवन एवं स्वामित्व इन कारणों के होने पर इनके कार्यों क्रमशः उन्माद, चंचलता और प्रमाद के होने की संभावना की गई है, और कहा गया है कि इस धरती पर कितने ऐसे लोग होंगे, अर्थात ऐसे लोग इस धरती पर मिलने दुर्लभ हैं या मिलने नामुमकिन हैं जो धनी होते हुए भी उन्मादहीन हो, युवक होते हुए चंचल ना हो, स्वामी होते हुए प्रमत या अहंकारी ना हो। अतः यहाँ पर स्पष्ट रूप से विशेषोक्ति अलंकार है। इन सब का निमित्त कियंत सती भूतले, यानी कि इस धरती पर कितने लोग हैं, यहाँ ये अनुक्त है। अतः यह अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण है। यानी कि इन दोनों में एक बार और देखो, दोनों में कितना फर्क पड़ जाता है। ये देखो, पहले का अर्थ
धनिनो निरुन्मादा युवानोपि न चंचला प्रभय अपि अप्रमत्ता ते महामहिमशालिने। वे महान महिमाशाली मानव धनी होते हुए भी उन्मादहीन है, युवक होते हुए चंचल नहीं है और स्वामी होते हुए परमत अहंकारी नहीं है। यानी कि देखो यहाँ पर जो है कारण होते हुए भी जो है कि लक्षण में बताया ना ये कि जहां पर हेतु होते हुए अर्थात कारण होते हुए फल की अनुवृत्ति बताई गई है। यानी कि जो धनी व्यक्ति है वे आमतौर पर कहते हैं उन्माद वाले व्यक्ति होते हैं और जवानी वाले चंचल होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर ये महामहिमशाली यदि कोई व्यक्ति है तो उसमें ये दोष नहीं रहते। तो ये इसमें बताया गया है। तो अब इसका हमने जो दूसरा उदाहरण किया है उसमें क्या है, धनिनोपि निर्मादा युवानोपि न चंचला प्रभय अपि अप्रमत्ता ते कियंत सती भूतले। यानी कि इस धरती पर कितने ऐसे लोग होंगे, यानी कि कम ही मिलेंगे ऐसे लोग, या मिलने नामुमकिन है जो धनी होते हुए भी उन्मादहीन हो और युवक होते हुए चंचल ना हो, स्वामी होते हुए भी परमत या अहंकारी ना हो। तो इस प्रकार हमने ये दोनों को ये किया है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार को आपके आगे प्रस्तुत किया है। अब हम आते हैं अभ्यास। अधोलिखित अलंकारों में किन्हीं दो के लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो वहां पर पेपरों में कोई 3 अलंकार दिए होंगे, उनमें से कोई 2 किए जा सकते मतलब करने को कहा जाएगा। एक अलंकार 10 नंबर का होगा। इस प्रकार ये 20 नंबर का हमें करना होता है। तो ये छोटे छोटे ही मतलब ये करने होते, ज्यादा लेंथ बड़े करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।